Chapters: 1485 Purple Star Broken Life, 1486 Death of Beauties, 1487 Searching for Loot, 1488 Crimes Exposed. चैप्टर स्टार्ट। घबराई हुई कीन बायहे और यू छन को देखते हुए फैंग युआन की निगाहें एकदम ठंडी थी। ऐसा लगता है कि गु इमॉर्टल वर्ल्ड काफी टाइम से शांति से जी रहा है और ये ईस्टर्न सी अपने अबंडेंट रिसोर्सेज की वजह से कुछ ज्यादा ही खुशहाल और पीसफुल हो गया है। मेरे अटैक के लिए ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अगर ये पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर का टाइम होता तो दुनिया में उथल पुथल मची होती, हर गु इमॉर्टल एकदम अलर्ट रहता। लेकिन इससे पहले लंबी शांति थी। गु इमॉर्टल्स अकेले में अपनी कल्टिवेशन करते अपने इमॉर्टल एपर्चर्स पर फोकस करते। बहुत कम ही ऐसे थे जो बाहर जाकर जान की बाजी लगाते। पहली बात, इमॉर्टल एपर्चर टाइम पर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस आती रहती थी। दूसरी बात, गु इमॉर्टल्स के रिश्ते आपस में बड़े कॉम्प्लेक्स होते एक पर अटैक करने का मतलब था और भी दुश्मन बनाना। तीसरी बात, इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं थी। गु इमॉर्टल्स अक्सर बहुत गहराई में छुप सकते थे और एक अनजान इमॉर्टल किलर मूव पूरी सिचुएशन पलट सकता था। रिस्क ज्यादा दी और रिवॉर्ड्स कम, इसलिए गु इमॉर्टल्स आमतौर पर लाइफ एंड डेथ बैटल्स में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन फैंग युआन का केस बिल्कुल अलग था। मेरे पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे दोस्तों और नेटवर्क से? तुम्हें मार भी दूं तो डरने वाली क्या बात है? बैटल स्ट्रेंथ फैंग युआन का कॉन्फिडेंस था और साथ ही उसका विजडम पाथ अटेनमेंट भी। क्राइम करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो भाग जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी थी, अब तो हेवनली कोर्ट और हेवंस विल भी फैंग युआन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। और तीसरा एस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन। शैडो सेक्ट के पास पांचों रीजन्स की ढेर सारी इंफॉर्मेशन थी। कीन बायहे और यू छन को फैंग युआन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो उनके बारे में काफी कुछ जानता था। बस एक बार मैं यू छन को मार दूं, ड्रैगनफिश का बिजनेस अकेला मेरा होगा, प्रॉफिट्स जबरदस्त होंगे। अगर हेवनली कोर्ट फैंग युआन को रोकना भी चाहे तो वो आसानी से कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि इन रिसोर्सेज को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। रिजल्ट्स कुछ टाइम के बाद ही दिखते हैं। फैंग युआन उस कछुए जैसा था जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था डेवलप करने और अपने गेन्स को अब्सॉर्ब करने की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। वो उस जहरीले सांप जैसा था जो अपना सारा खाना पचा रहा हो, अब उस थोड़ी भूख लग रही थी। उसने एकदम शॉकिंग मूव चला, सीधा ईस्टर्न सी जाकर अचानक से स्नीक अटैक कर दिया। उसने अपने इस मूव से यू छन और कीन बायहे को बिल्कुल बेखबर पकड़ा। यहां ये दोनों फेरीज बहुत हाई जूसी शिकार थी, खास करके यू चैन। वो वाटरपाथ कल्टिवेट करती थी और उसके पास वाटरपाथ इमॉर्टल एपर्चर था। फैंग युआन का वाटरपाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर था, वो उसका इमॉर्टल एपर्चर एनेक्स कर सकता था, ये बहुत काम का था। यू छन और कीन बायहे ने फैंग युआन को देखा, उन्हें उसकी गहरी किलिंग इंटेंट महसूस हो रही थी, जिसमें लालच और बेरहमी भी शामिल थी। सिचुएशन अब बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों औरतें घबरा गई, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, वो जानती थी कि वो खतरे में हैं। कीन बायहे ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी साथी से कहा, छनरा, भले ही हम रैंक 7 हैं, लेकिन अगर हम साथ में लड़े तो भी हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बैटल में हमारी कंपैटिबिलिटी काफी लो है। ये दुश्मन बहुत पावरफुल है, हम उससे सीधे नहीं लड़ सकते, हमें यहां से भागना होगा। कीन बायहे ने लड़ने से पहले ही पीछे हटने का सोच लिया था। कोई चारा भी नहीं था, फैंग युआन का नाम अब पांचों रीजन्स में मशहूर हो चुका था। यू छन और कीन बायहे ईस्टर्न सी में आम लोग नहीं थे, लेकिन वो फैंग युआन से अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती थी? यू चैन कीन बायहे की बात से पूरी तरह सहमत थी। उसने माथे पर बाल डाले और ट्रांसमिट किया, मैं भी यही सोच रही हूं। लेकिन हम इस इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर फंसे हुए हैं, हम यहां से निकलेंगे कैसे? यह इमॉर्टल बैटलफील्ड बिल्कुल फ्लॉलेस था, एक गहरे लाल अंडे जैसा जिसने तीनों इमॉर्टल्स को कैद कर रखा था। अंडे के शेल पर अनेकों पर्पल स्टार्स दी जो चमक रहे थे। नजारा खूबसूरत था, लेकिन यू चैन का मूड यूज अप्रिशिएट करने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस इस अंडे को तोड़कर एक छेड़ बनाना चाहती थी ताकि वो भाग सके। कीन बायहे ने जल्दी से जवाब दिया, मेरे पास इस इमॉर्टल बैटलफील्ड को तोड़कर बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, हम रीइंफोर्समेंट्स बुला सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। यू छन खुश हो गई। आमतौर पर जब कोई इमॉर्टल बैटलफील्ड में फंस जाता है तो वो बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है, ट्रेजर येलो हेवन से भी कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये रिश्ता एक भाले और ढाल जैसा था, एक साइड दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर भाला ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो डिफेंस को तोड़ देगा,
लेकिन अगर ढाल ज्यादा स्ट्रांग हो तो भाला बेकार हो जाएगा। कीन बाइहे युछन की तरह हाई ईस्टर्न सी की 6 फेरीज में से एक थी। अगर वो बाहर मदद मांगती तो उस ढेर सारे रिस्पॉन्सेज मिलते। सच तो यह है कि दोनों के ईस्टर्न सी के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स से थोड़े बहुत लिंक्स भी थे। बेशक मदद मांगने से अन पर एहसान चढ़ जाता और कर्ज भी, लेकिन अब उनकी जान दांव पर लगी थी, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तुम शुरू करो, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगी। युछन के चेहरे पर एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन था। वो कीन बाइहे के सामने खड़ी हो गई। कीन बाइहे ने एक गहरी सांस ली, उसके काले चमकदार बाल फैल गए और अनेकों फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी। ये एक खूबसूरत नजारा था। गिरती हुई खुशबूदार पंखुड़ियों के बीच गोरी चिट्टी कीन बाइहे फूलों की परी लग रही थी। ये एक दिलकश मंजर था। दूसरी तरफ युचान का ऑरा बढ़ रहा था, वो और भी स्ट्रांग होती जा रही थी। इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट हुआ, आसमान बारिश की बूंदों से भर गया, जो बाद में एक धुंधले कोहरे में बदल गया जिसने उसको और कीन बाइहे दोनों को ढक लिया। फैंग युआन हवा में खड़ा उन्हें एक बेपरवाह अंदाज से देख रहा था। उसकी गिल्ड में पर्पल रोशनी चमकी और वो मुस्कुराया। कीन बाइहे, तुम बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहती हो। यह किलर मूव फ्रेग्रेंट फ्लावरी वर्ड्स काम नहीं करेगा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ये कहते हुए उसने बस सोचा और अनेकों पर्पल स्टार्स नीचे उतारकर पूरी दुनिया में फैल गए। पर्पल स्टार्स नीचे गिरे और युछन की बारिश की ढाल और कीन बाइहे के फूलों को भयानक नुकसान हुआ। फैंग युआन इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव को कंट्रोल कर रहा था। एक विजडम पाथ एनवायरनमेंट बनाने के बाद उसके पास एक बड़ा टेरिटोरियल एडवांटेज था। उसने वाटर पाथ और वुड पाथ दोनों को दबा दिया। मेरा इमॉर्टल बैटलफील्ड 3 रैंक 8 बैटलफील्ड किलर मूव्स और 18 किलर मूव्स को रेफरेंस लेकर डिड्यूस करके बनाया गया है। मैंने इसका नाम पर्पल स्टार ब्रोकन लाइफ रखा है। इसकी बस एक हाई एबिलिटी है और वो है निशान मिटाना और तुम लोगों को बाहर की दुनिया से आइसोलेट करना। यहां अंदर स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन बाहर की दुनिया में ये सिर्फ एक छोटी सी जगह लेता है। अगर कोई यहां आ भी गया तो यूज इस बैटलफील्ड का पता नहीं चलेगा। फैंग युआन ने आराम से कहा, लेकिन ये सुनकर दोनों फेरीज के दिल ठंडे पड़ गए। कीन बाइहे हैरान और उलझन में थी। वो हैरान थी क्योंकि फैंग युआन ने उसका प्लान एक्सपोज कर दिया था। वो उलझन में थी क्योंकि उस नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। कितना अमेजिंग है। यह फैंग युआन बहुत ही शातिर है। ये यकीनन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, दिमाग वाला भी है। कीन बाइहे ने कुछ देर सोचा, वो पसीने से भीग गई। यूज समझ आ गया था कि फैंग युआन से निपटना कितना मुश्किल है। उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई जो भी हो, वो हिला जरूर चुका था। ये ZY एडिटार विजडम पाथ किलर मूव से भी ज्यादा असरदार था। युछन एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी। उसने चिल्लाते हुए अपनी हथेलियों से धक्का दिया। तुरंत बारिश की बूंदें हरकत में आए और अनेकों क्रिस्टल क्लियर पानी के धागे एक विशाल मछली के राक्षस में इकट्ठे हो गए। इमॉर्टल किलर मूव वेल फॉर्म रेन। फैंग युआन ने नाक से आवाज निकाली और उसकी नजर घूमी। अनेकों पर्पल स्टार्स नीचे गिरे और यूएस मछली के राक्षस और दोनों फेरीज को पूरी तरह दबा दिया। इस इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव में फैंग युआन के कई विजडम पाथ इमॉर्टल गूदर, इसमें जबरदस्त पावर थी। लेकिन युछन और कीन बाइहे आने वाली लहरों का सामना करने वाली मजबूत चट्टानों की तरह डाटी रही। वो विशाल मछली का राक्षस पर्पल स्टॉर्स के अटैक के बाद बुरी हालत में था, लेकिन युचान ने अपना किलर मूव जारी रखा और उस बारिश के पानी से रिप्लेनिश करती रही। इमॉर्टल किलर मूव सोल बीस्ट समनिंग। फैंग युआन ने सोचा और 5 एंशिएंट सोल बीस्ट्स को समन किया और उन्हें दोनों फेरीज पर अटैक करने भेजे दिया। उसने यह बीस्ट समनिंग का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सोल बीस्ट समनिंग बेहतर था। एंशिएंट सोल बीस्ट्स फैंग युआन के कंट्रोल में थे, वो आज्ञाकारी थे, लेकिन बैटलफील्ड के सप्रेशन से उन्हें अजीब लग रहा था। इस विजडम पाथ बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर अगर फैंग युआन विजडम पाथ इमॉर्टल गू या किलर मूव्स का इस्तेमाल करता तो असर बेहतर होता। दूसरे पाथ्स को अभी भी सप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा था। यह सॉवरन इमॉर्टल बॉडी जैसा नहीं था। इसके बाद मुझे एक सोल पाथ बैटलफील्ड किलर मूव को मॉडिफाई करना चाहिए और यूज सोल बीस्ट समनिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, असर जबरदस्त होगा। फैंग युआन ने सोचा। विजडम पाथ बैटलफील्ड किलर मूव छुपने और डिडक्शंस को रोकने के लिए ज्यादा काम का था। यह इस पाथ का एडवांटेज था, इसलिए फैंग युआन ने पहले एक विजडम पाथ बैटलफील्ड किलर मूव डिड्यूस किया। एंशिएंट सोल बीस्ट्स खूंखार उन्होंने दोनों फीमेल इमॉर्टल्स पर हमला किया और उनसे लड़ने लगे। वो फैंग युआन के कंट्रोल में थे। उन्होंने मछली के राक्षस को इग्नोर किया और सीधा कीन बाइहे और युछन पर अटैक किया, जिससे वो बड़े खतरे में पड़ गई। इस घमसान लड़ाई के दौरान युचैन का दिल डूब गया।
फैंग युआन ने अभी तक अटैक नहीं किया है और हम पहले से ही अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेशन में हैं। अगर उसने अटैक किया तो हम तो गए काम से। फैंग युआन अभी भी दूर खड़ा था, दोनों औरतों को मुश्किल लड़ाई में देख रहा था। लंबी रेस्ट और प्रैक्टिस के बाद उसके तरीके अब बहुत सारे हो गए थे, उसकी कोई साफ कमजोरी नहीं थी। बिना कोई सिग्नेचर मेथड इस्तेमाल किए ही उसने इन दोनों रैंक 7 गु इमॉर्टल्स को कोने में धकेल दिया था। चैप्टर 1486 डेथ ऑफ ब्यूटीज। फैंग युआन के खूंखार हमलों के नीचे कुछ दर्जन सांसों के बाद ही यो चान थक गई। ए फ्लैट उससे और नहीं झेला जा रहा था। साय कीन बाइहे ने एक गहरी आह भरी और उसने अपना इमॉर्टल किलर मूव फ्रेग्रेंट फ्लावरी वर्ड्स, जो अब तक एक्टिव था, रोक दिया। फैंग युआन ने उससे झूठ नहीं बोला था, फ्रेग्रेंट फ्लावरी वर्ड्स यहां बेकार था। कीन बाइहे ने यूज टेस्ट कर लिया था और अब वो भारी दिल के साथ लड़ाई में शामिल हो गई। वो एक वुडपाथ गु इमॉर्टल थी, उसने एक के बाद एक अपने किलर मूव्स इस्तेमाल किए। देखते ही देखते हर तरफ फूल गिरने लगे। उसके कुछ मूव्स में करोसिव गैसेस थी तो कुछ में फूलों की पंखुड़ियों के अनंत ब्लेड्स थे। कीन बाइहे का लंबा ड्रेस उसके काले बालों के साथ लहरा रहा था, वो लड़ाई में नाचती हुई लग रही थी, उसका जिस्म एलिगेंट और बेहद आकर्षक था। दूसरी तरफ यो चान बहादुरी से चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज में एक सडक्टिवनेस भी थी। दोनों औरतें वाकई ईस्टर्न सी के गु इमॉर्टल वर्ल्ड की मशहूर फेरीज थी, उनमें गजब की शान थी और वो बहुत अट्रैक्टिव थी। अगर कोई आम गु इमॉर्टल इन 2 अनमोल हीरो से मिलता तो वो उनकी खूबसूरती में ही पिघल जाता, उनसे पंगा क्यों लेता। उन्हें मारने की बात तो दूर की थी। अफसोस की बात यह थी कि इन दोनों लड़कियों का पाला फैंग युआन से पड़ा था। इमॉर्टल किलर मूव एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। इमॉर्टल किलर मूव रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। रो स्वॉर्ड ड्रैगन ने दहाड़ मारी और अचानक प्रकट हुआ, बिना रुके दोनों लड़कियों पर टूट पड़ा। ओ नो! यो चान जोर से चिल्लाई। कीन बाइहे का दिल उसके सीने से बाहर आने को था, उसने दांत पीसते हुए कहा, दुश्मन कहीं के, ये मूव ल। ये कहते हुए फूलों की पंखुड़ियां उसके चारों तरफ जमा हो गई और एक टॉर्नेडो बन गया जो एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन की तरफ बढ़ा। यू चान ने भी रिएक्ट किया और चिल्लाई, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। ये कहकर उसने अपना वाटरपाथ किलर मूव इस्तेमाल किया और एक तेज लहर छोड़ दी। लहर पंखुड़ियों के टॉर्नेडो में मिल गई और पाल भर में टॉर्नेडो कई गुना बड़ा हो गया, उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। पानी और लकड़ी का क्या शानदार फ्यूजन है! कीन बाइहे ने तारीफ की और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फूलों की पंखुड़ियों का टॉर्नेडो एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन से टकराया और कुछ ही पलों में एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन टॉर्नेडो से पूरी तरह तबाह हो गया। इतने शानदार नतीजे ने इन दोनों फेरीज को खुश नहीं किया, बल्कि उनके चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। अरे नहीं, यह एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन नकली है। कीन बाइहे ने अभी यह सोचा ही था कि एक विशाल चांदी का ड्रैगन बिना आवाज किए उसके पीछे प्रकट हुआ। ऐसा लगा जैसे वक्त अस्पताल में रुक गया हो। कीन बाइहे ने मुश्किल से मुड़ कर देखा, अपनी उंगली के कोने से वो देख सकती थी कि एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ने अपना मुंह खोल लिया था उसके छोटे से जिस्म को काटने के लिए। वो तेज ड्रैगन के दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और भालों जैसे लग रहे थे। कीन बाइहे को उन्हें देखकर ही ठंड लग गई। फैंग युआन, तुम एक इज्जतदार इंसान हो जिसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है, तुमने स्नीक अटैक किया। दूसरी तरफ से ये चान ने गहरी नफरत से चिल्लाया। फैंग युआन के पास इतना एडवांटेज था पर उसने फिर भी स्नीक अटैक किया। वो सच में बहुत बेशरम था। यूएस में एक एक्सपर्ट वाली कोई बात ही नहीं थी, हद से ज्यादा कमीना। ये देखते हुए कि कीन बाइहे उसके मुंह में जाने ही वाली थी, इस क्राइसिस के पाल में यू चान ने अनप्रेसिडेंटेड जोश से हमला किया। एक भारी बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें अनेकों तीरों की तरह फैंग युआन की तरफ छूटने लगी। फैंग युआन ने दिल ही दिल में ठंडी हंसी हंसी और बिना परवाह किए जोर से काट लिया। थंप! क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया था, जब उसके दांत टकराए, एक भारी और जोर की आवाज आई। नहीं! यू चान शॉक में चिल्लाई। लगभग उसी वक्त उसके सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ने यू स्पा हाई रिफ्लेक्ट कर दिए। यू चान ने घबराहट में खुद को बचाया। इस पल उस सच में महसूस हुआ कि वो कितनी कमजोर थी। वे इसे कैसे हरा सकती हूं? इसका डिफेंसिव मेथड रिवर्स फ्लो रिवर का इस्तेमाल करता है, मेरे सारे अटैक्स मुझ पर हाई रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये हद से ज्यादा बेशरम है। युछन को लगा जैसे वो एक बर्फीले गाढ़े में गिर गई हो। लेकिन जब फैंग युआन ने अपना मुंह खोला तो वहां हड्डियां या मांस नहीं था, सिर्फ कुछ पंखुड़ियां उसके दांतों के बीच फंसी थी। और दूसरे छोर पर उड़ती हुई पंखुड़ियां जमा होकर एक इंसानी जिस्म में बदल गई। जिस्म तेजी से दूर चला गया,
वो बिना कपड़ों के कीन बाह्य थी। इस पल उसने अपने जान बचाने वाले किलर मूव का इस्तेमाल किया था और फैंग युआन के अटैक को बेकार कर दिया था। कीन बाह्य अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रही। बाई ही, ये चैन ने खुशी से चिल्लाया। कीन बाह्य का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होठ कांप रहे थे। वो मौत के मुंह से बच कर आई थी। सिचुएशन अभी बहुत खतरनाक थी, वो मरने से बस एक सेकंड दूर थी। फूलों की पंखुड़ियां उसकी तरफ उड़ी और उसके जिस्म पर जमा हो गई, पाल भर में एक खूबसूरत ड्रेस में बदल गई। ये चैन तेजी से उड़कर उसके पास आई और रिग्रुप किया। दोनों लड़कियों की निगाहें चौकन्नी थी जब उन्होंने फैंग युआन को देखा। उनकी एवी की गहराइयों में गहरा डर और शौक था। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन का अटैक मिस हो गया, लेकिन उसने दोबारा अटैक नहीं किया। उसकी ड्रैगन ईरे आसपास का जायजा ले रही थी। ए फ्लैट ये समझा, तो ये बात है। अचानक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन का मुंह खुला और उसकी आवाज दोनों लड़कियों के कानों में गूंजी। स्वूश स्वूश स्वूश। अनागिनत पर्पल स्टार्स फिर से नीचे गिरे। बैटलफील्ड में जितनी भी पंखुड़ियां थीं, सब नाश्त हो गई। कीन बाह्य का जिस्म जोर से कांप उठा। फैंग युआन के इस काम ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वो इस जान बचाने वाले मेथड को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ने फिर से दहाड़ मारी और झपटा। दोनों फेरीज के चेहरे पीले पड़ गए थे और वो अपने होठ काट रही थी, अपनी जान के लिए लड़ रही थी। ये सच में सर्वाइवल की लड़ाई थी। दोनों फेरीज ने अब और कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल किए। बूम बूम बूम। जबरदस्त हमलों से चमकदार रोशनियां निकली, जैसे आतिशबाजी हो रही हो। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन आतिशबाजी को पार करते हुए आराम से आगे बढ़ा। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ने सारे अटैक्स को उससे दूर रिफ्लेक्ट कर दिया। वो सच में अनस्टॉपेबल था। दोनों लड़कियां जख्मी थी और उनके जख्म तेजी से गहरे होते जा रहे थे। लेकिन फैंग युआन उनकी जान फिलहाल नहीं ले पा रहा था। यह दोनों फेरीज रैंक 7 गू इमॉर्टल्स थी। उनके पास खुद को बचाने के कई तरीके थे। मशहूर लोग थे गहरी फाउंडेशन के साथ, वो इतनी आसान नहीं थी। फैंग युआन, अटैक मत करो, हम सरेंडर करते हैं। हम तुम्हारी ताकत को मानते हैं। मैं कसम खाती हूं कि अब से हम ड्रैगनफिश बिजनेस से हट जाएंगे। प्लीज हमें जाने दो। कुछ देर लड़ने के बाद दोनों लड़कियां खून से लथपथ और हौंफ रही थी। उन्होंने रहें की भीख मांगी। इस लड़ाई में उनके लिए जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। शुरू से आखिर तक फैंग युआन का पलड़ा भारी था। दोनों लड़कियां डेस्परेट होकर रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। हम तुम्हें रिसोर्सेस और ढेर सारी दौलत दे सकते हैं, बस तुम हमें जाने दो। सही कहा, अगर हम मरते दम तक लड़ा तो हम अपने इमॉर्टल गू को डेटोनेट कर देंगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमें तुमसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। ये सारे ड्रैगनफिश तुम्हारे हैं। हमने अपना सबक सीख लिया है। अगर हम तुम्हें दोबारा देखेंगे तो हम रास्ता बदल लेंगे। हम कसम खाते हैं कि इस लड़ाई के बाद हम ना तो तुमसे दुश्मनी करेंगे और ना ही कोई बदला लेने की कोशिश। दोनों लड़कियों ने एक के बाद एक कहा। उनकी राय एक ही थी। वाकई समझदार हो और सिचुएशन को समझती हो। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ने अटैक करना बैंड कर दिया और हवा में शान से तैरने लगा। उसकी ठंडी ड्रैगन एयर ने दोनों औरतों को देखा और फैंग युआन ने कहा, तो फिर तुम दोनों एक एक इमॉर्टल गू मुझे दो, इससे तुम्हारी सिंसियरिटी का पता चलेगा। दोनों लड़कियों के दिल बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि फैंग युआन से निपटना सच में बहुत मुश्किल है। एक बार उन्होंने अपने इमॉर्टल गू खो दिए तो उनकी बैटल स्ट्रेंथ तेजी से गिर जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने अपने इमॉर्टल गू नहीं दिए तो उनकी जान पर बन आएगी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद यू चैन ने कहा, हम ये शर्त मान लेंगे, लेकिन किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए चलो एक एग्रीमेंट सेट करते हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम दोनों तरफ के इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलो करते हैं। फैंग युआन ने सर हिलाया, लेकिन उनके नेगोशिएशन के दौरान उन्हें एक रुकावट का सामना करना पड़ा। कीन बाह्य और यू छन ने जोर दिया कि अगर फैंग युआन ने एग्रीमेंट तोड़ा तो उसकी मौत हो जाएगी। वो ये बात नहीं मानेगा। फैंग युआन के अपने अलग प्लान्स थी। उसके पास सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन था। उसने प्लान बनाया था कि वो इस इमॉर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एन अलायंस एग्रीमेंट से छुटकारा पा लेगा जो उसके लिए फायदेमंद नहीं थे। लेकिन फैंग युआन इस मेथड को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था। इन डाउ मार्क से छुटकारा पाने में कुछ वक्त लगता। अगर ये इंस्टेंट डेथ वाला रूल होता तो सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन उसकी मदद नहीं कर सकता था। फैंग युआन इन दोनों गू इमॉर्टल्स को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर उसने छोड़ दिया तो उन्हें दोबारा ऐसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हेवनली कोर्ट उनके लिए अलायंस एग्रीमेंट हटा सकता था, जिससे सिचुएशन और खराब हो जाती।
इस केस में ड्रैगनफिश बिजनेस में फैंग युआन का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऐप भी रहता। दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। दोनों लड़कियों को फैंग युआन के इरादे पूरी तरह समझ आ गए। फैंग युआन, लगता है तुम सच में चाहते हो कि हम मर जाएं। बेशक हम मर जाएं, लेकिन हम तुम्हें कुछ हासिल नहीं करने देंगे। गुस्से से भरी इन दोनों लड़कियों ने मरते दम तक लड़ने का फैसला किया। फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया, उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया। कुछ देर लड़ने के बाद उसे एक मौका मिला और उसका अटैक लैंड हुआ। कीन बाइहे का आधा जिस्म फट गया। उसके जिस्म का पूरा लेफ्ट साइड कट चुका था, उसके ऑर्गन्स और हड्डियां अंदर से दिख रही थी। बाइहे, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। युचान बेहद चिंतित थी। वो मदद के लिए आई, लेकिन उस नहीं पता था कि फैंग युआन का असली टारगेट वही थी। युचन बेखबर पकड़ी गई और एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ने यूज काट लिया। फ्लोप, उसके तेज दांतों के बीच की दरारों से गाढ़ा खून बहने लगा। क्रैक क्रैक, फैंग युआन ने चबाया और निगल गया। ये खूबसूरत युचान मांस और खून के एक लोथड़े में बदल चुकी थी। वो मर चुकी थी। आह छन। कीन बाइहे ने देखा कि उसकी अजीज मारी गई। वो दुख में चिल्लाई, उसकी ऊँख लाल हो गई और आंसू बहने लगे। फैंग युआन, तुम कातिल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कीन बाइहे ने अब बचने की कोशिश नहीं की। वो फैंग युआन पर झपटी। फैंग युआन ने हेस्ट हुए इमॉर्टल किलर मूव पर्पल थॉट परसेप्शन स्टारलाइट का इस्तेमाल करके कीन बाइहे का डिफेंस तोड़ दिया। इसके बाद उसने अपना मुंह खोला और अपनी स्वॉर्ड लाइट ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी। ड्रैगन ब्रेथ के गुजरने के बाद कीन बाइहे का जिस्म पूरी तरह नाश्त हो गया। सिर्फ उसका सिर बचा था, जो गुस्से से फैंग युआन को घूर रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा अभी भी ठीक था, लेकिन वो खून से लथपथ और बिगड़ा हुआ था। फैंग युआन धीरे से उड़कर उसके पास गया और अपने ड्रैगन के पंजों से वार किया। स्प्लैट, जैसे तरबूज जमीन पर गिरता है, ड्रैगन के पंजे ने कीन बाइहे के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भेजा और खून जमीन पर फैल गया। चैप्टर 1487 सर्चिंग फॉर लूट। एक तेज रोशनी के झटके के साथ एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन वापस इंसान के रूप में आ गया। युचन और कीन बाइहे मर चुकी थी। ए फ्लैट से ईस्टर्न सी में 6 में से सिर्फ 4 फेरीज बची थी। फैंग युआन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने उन्हें टारगेट किया और अपना इमॉर्टल मेथड इस्तेमाल किया। जल्द ही डू इमॉर्टल एपर्चर्स निकाले गए और उन्हें ए तौर पर सील कर दिया गया। फैंग युआन को शैडो सेक्ट विरासत में मिला था। यूज ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का इमॉर्टल एपर्चर निकालने का मेथड मिल गया था, और उसके पास इमॉर्टल एपर्चर्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कई और मेथड्स भी थे। ईस्टर्न सी आने से पहले फैंग युआन ने पहले ही एक मेथड डिड्यूस कर लिया था, जिससे वो इमॉर्टल एपर्चर्स को टेम्पररी सील करके अपने साथ ले जा सकता था। इसलिए फैंग युआन अभी इमॉर्टल एपर्चर्स से निपटने की जल्दी में नहीं था। उसने अपना इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव पर्पल स्टार ब्रोकन लाइफ वापस लिया और फिर यंग वूजी, बाइनिंग बिंग और बाकी सबको बुलाया। किसी भी अनजान मुसीबत से बचने के लिए शैडो सेक्ट के सारे मेंबर्स को वो अपने साथ सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर ईस्टर्न सी लाया था। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल। यह किलर मूव पहले फ्लॉड था और ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन फैंग युआन ने इसे काफी मॉडिफाई कर दिया था। इसलिए जैसे ही उसने इसे इस्तेमाल किया, फैंग युआन और बाकी 3 इमॉर्टल्स तुरंत ड्रैगनफिश सी एरिया से निकलकर व्हाइट क्रेन सी एरिया पहुंच गए। व्हाइट क्रेन सी एरिया में साफ हवा और शांत समुंदर था। नीला आसमान और सफेद बादल। द समुंदर और आसमान के बीच एक साफ होराइजन था। अनेकों सफेद क्रेन्स आसपास उड़ रहे थे या छोटे छोटे आइलैंड्स पर आराम से खड़े आराम कर रहे थे। फैंग युआन यहां नहीं रुका, वो सीधा समुंदर की गहराइयों में कूद गया। बाकी के शैडो सेक्ट गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन के इंस्ट्रक्शंस माने और यूएस एरिया में सफेद क्रेन्स को पकड़ना शुरू कर दिया। फैंग युआन समुंदर के तले तक गया। उसकी गिरी तेज थी और उसने फौरन एक इमॉर्टल गू हाउस को देख लिया। पता चला कि उसने ड्रैगनफिश सी एरिया का एक हिस्सा छोड़ दिया था ताकि वो व्हाइट क्रेन सी एरिया जल्दी पहुंच सके, सिर्फ कीन बाइहे के रैंक 6 इमॉर्टल गू हाउस बाइहे प्लस के लिए। जब कीन बाइहे निकली थी तो वो ये इमॉर्टल गू हाउस अपने साथ नहीं ले गई थी। एक तो शांति उसके जहन में कुछ ज्यादा ही बस गई थी, वो लापरवाह थी, और दूसरी तरफ उसने इमॉर्टल गू हाउस को पीछे छोड़ दिया था ताकि व्हाइट क्रेन सी एरिया को किसी भी हादसे से बचा सके। फैंग युआन सीधा बाइहे प्लस के पास पहुंचा। दरवाजा खुल गया। उसने असल में फैंग युआन को अंदर आने दिया। क्योंकि उसने कीन बाइहे का रूप ले लिया था, फैमिलियर फेस का असर बहुत जबरदस्त था, और इस इमॉर्टल गू हाउस में सिर्फ कीन बाइहे की विल हाई बची थी। फैंग युआन सफलतापूर्वक बाइहे प्लस में घुस गया और कीन बाइहे की विल को निकाल लिया।
अस्विल को तब तक कोई शक नहीं हुआ जब तक वो फैंग युआन के दिमाग में नहीं घुस गई। लेकिन फैंग युआन इसके लिए तैयार था। अपने दिमाग को बैटलफील्ड बनाकर उसने जल्दी से अस्विल को पकड़ लिया और अस्विल का इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे इस बाह्य पलस पर कब्जा कर लिया। अपने विजडम पाथ, इमॉर्टल गू और मेथड्स के बावजूद यूज पूरा एक दिन और एक रात लग गया बाह्य पलस की ओनरशिप हासिल करने में। और अब आखिरकार फैंग युआन के पास अपना खुद का इमॉर्टल गू हाउस था। लेकिन ये बाह्य पैलेस पूरा नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें कम हैं और इसकी पावर भी कम है। ये सिर्फ डू रैंक 6 इमॉर्टल गू को कोर के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये खास तौर पर कीन बाह्य की कॉन्क्यूबाइंस को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। बाह्य पलस भरोसेमंद नहीं था, ये काफी नाजुक था और ही ट्राइब के इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन से काफी कमजोर था। इसे कंट्रोल करने के बाद फैंग युआन ने इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा और इसकी गहराइयों को याद कर लिया, फिर उस तोड़ दिया, जिससे उस ढेर सारे गू वॉर्म्स और डू रैंक 6 इमॉर्टल गू माइल। एक वुड पथ का था और दूसरा फूड पथ का, जिसका नाम ईट फ्रेग्रेंस था। यह फैंग युआन की उम्मीद से परे था। युछन और कीन बाह्य के ऊपर जो गू वॉर्म्स दी, चाहे इमॉर्टल गू हो या मॉर्टल गू, वो फैंग युआन के लिए नहीं छोड़े गए थे। इसलिए बाह्य पलस को बनाने वाले गू वॉर्म्स हाई फैंग युआन की गू वॉर्म्स के मामले में सारी कमाई थी। ईट फ्रेग्रेंस इमॉर्टल गू एक लकड़ी के बॉक्स जैसा था, छोटा और नफीस, एक आदमी की उंगली के साइज का। इसकी एक बेकार एबिलिटी थी, वो थी गू इमॉर्टल को फ्रेग्रेंस की खाकर पेट भरने में मदद करना। लेकिन इस दुनिया में कोई गू वर्म बेकार नहीं होता, सिर्फ गू मास्टर्स बेकार होते हैं। फैंग युआन के पास फूड पाथ इनहेरिटेंस था। इन विचारों के बदलते ही यूज ईट फ्रेग्रेंस इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करने के कई तरीके मिल गए। बेशक ये इमॉर्टल गू अकेले इस्तेमाल करने पर बेकार था, लेकिन इसे दूसरे गू वॉर्म्स के साथ जोड़कर एक काम का असर दिखाया जा सकता था जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। फिलहाल फैंग युआन के पास सिर्फ एक फूड पाथ इमॉर्टल गू था, जिसका नाम स्नैक था। ईट फ्रेग्रेंस के जुड़ने से फूड पाथ इमॉर्टल गू की उसकी कमी कुछ हद तक कम हो गई। यह फैंग युआन के लिए एक खुशी भरा सरप्राइज था। फैंग युआन ने बाह्य पलस को तोड़ दिया और उसके अंदर की सारी कॉन्क्यूबाइंस को मार दिया, सिर्फ उनकी आत्माएं बची थी। व्हाइट क्रेन सी एरिया में वापस आने के बाद शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स अभी भी टाइम से लड़ रहे थे, 80 एरिया के अंदर के रिसोर्सेस को पकड़ और ले जा रहे थे। क्रेन्स के झुंड बन चुके थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। अनागिनत आम सफेद क्रेन्स, 21 डेसोलेट बीस्ट क्रेन्स और 4 एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट क्रेन्स थे। कुछ मेहनत के बाद फैंग युआन और बाकी सब ने सारे सफेद क्रेन्स को पकड़ लिया और समुंदर के सारे रिसोर्सेज भी ले लिए। समुंदर में दो तरह के रिसोर्सेज एक था ग्रेट हिस्ट्री आयन, जो मेटल पथ और विजडम पाथ का रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था, और दूसरा था एग क्रिस्टल रॉक, जो एग्मे की मौत के बाद उनका लाइफ एसेंस होता था। वहां बहुत सारे एग क्रिस्टल रॉक्स जो दिखाता था कि बहुत पहले व्हाइट क्रेन सी एरिया में एग्मे का एक बड़ा ग्रुप रहता था। फैंग युआन ने ये सब स्टोर किया और ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का इस्तेमाल करके ड्रैगनफिश सी एरिया वापस आ गया। यहां अभी भी बहुत सारे ड्रैगनफिश बचे हुए उनका स्केल फैंग युआन के पास जो थी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। फैंग युआन ने उन सबको अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया। इस दौलत ने उसके ड्रैगनफिश की संख्या को दर्जनों गुना बढ़ा दिया। युचान वाकई ड्रैगनफिश बिजनेस में नंबर 1 सेलर थी। उसकी फाउंडेशन इतनी गहरी थी कि फैंग युआन भी हैरान रह गया। ड्रैगनफिश सी एरिया को खाली करने के बाद फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। हेवनली कोर्ट कोई हरकत नहीं कर रहा, और मैं सोच रहा था कि मैं जानबूझकर टाइम वेस्ट करूं ताकि हेवनली कोर्ट के रेनफोर्समेंट्स को यहां खींच लाऊं। फैंग युआन ने हवा छोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा बर्फीला था। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, एक रैंक 8 गो इमॉर्टल के खिलाफ भी उस कोई डर नहीं था। हेवनली कोर्ट फैंग युआन की पहचान का अंदाजा लगा सकता था और यू छन की मदद कर सकता था फैंग युआन को रोकने में। उसी तरह वो भी डिड्यूस कर सकता था कि हेवनली कोर्ट उसके पीछे था। फैंग युआन यहां आया था, यह युछन और कीन बाह्य पर हमला था, लेकिन वो हेवनली कोर्ट को भी परख रहा था। और परखने के बाद हेवनली कोर्ट ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला था। हेवनली कोर्ट ने सच में किसी को नहीं भेजा? क्या फेरीजी वे इसका अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या उसने टाइम पर रिएक्ट नहीं किया? या फिर हेवनली कोर्ट के पास आखिरकार मैनपावर नहीं है? फैंग युआन की निगाहें चमकी। एक अनुभवी साजिशकर के तौर पर उसने हेवनली कोर्ट की मुश्किल का अंदाजा लगा लिया। हेवनली कोर्ट के पास अब वाकई मैनपावर की कमी थी। फैंग युआन को यह तब महसूस हुआ था जब वो वेस्टर्न डेजर्ट में भाग रहा था, लेकिन अब उसने अपने शक की पुष्टि कर ली थी।
जब हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स नहीं आए तो फैंग युआन बेकार में इंतजार नहीं करने वाला था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का इस्तेमाल करके ड्रैगनफिश सी एरिया से निकलते हुए उसने युछन और कीन बाइहे के इमोर्टल एपर्चर्स को ईस्टर्न सी के एक बेनाम समुद्री इलाके में लैंड कराया। एक रैंक 7 वाटरपाथ इमोर्टल एपर्चर और एक रैंक 7 वुडपाथ इमोर्टल एपर्चर। जब इमोर्टल एपर्चर एक ब्लेस्ड लैंड में बदल रहा था, फैंग युआन अंदर चला गया। युचान ब्लेस्ड लैंड के अंदर एक्नॉलेजमेंट की शर्त फैंग युआन को मारना था। वो बहुत चालक था, उसने अपना रूप बदला और भेस बदलकर अंदर गया। इमोर्टल किलर मूव, ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन। युछन की लैंड स्पिरिट को फैंग युआन ने दबा दिया। वाटरपाथ इमोर्टल एपर्चर को जल्द हाई फैंग युआन ने अनेक्स कर लिया। और बाई ही ब्लेस्ड लैंड में लैंड स्पिरिट की कंडीशन बाह्य प्लस से जुड़ी हुई थी, लेकिन फैंग युआन ने इसे इग्नोर किया। उसने ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन का इस्तेमाल करके लैंड स्पिरिट को काबू में कर लिया। लेकिन वो एक वुडपाथ ब्लेस्ड लैंड को अनेक्स नहीं कर सकता था, उसे यहीं छोड़ना पड़ा। क्योंकि ब्लेस्ड लैंड का एंट्रेंस बैंड होने पर उस आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता था। ये जगह अभी भी काफी सेफ थी। जैसा कि फैंग युआन ने उम्मीद की थी, दोनों ब्लेस्ड लैंड्स में कोई गू वॉर्म्स नहीं थे, यहां तक कि अंदर के रिसोर्सेज भी पूरी तरह तबाह कर दिए गए थे। युछन और कीनबाई ही इस कातिल के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। शुक्र है, हर कोई विंड्स ऑफ असिमिलेशन को ट्रिगर नहीं कर सकता था। ये सब करने के बाद फैंग युआन एब और ईस्टर्न सी में रुकना नहीं चाहता था, वो वहां से निकल गया। इस बार उसने जो जुर्म किए थे, युछन और कीनबाई दोनों को मारना और उनके सी एरियाज को लूटना, जल्द ही एक्सपोज हो जाएंगे और ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल वर्ल्ड में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही बात नहीं थी। चाहे कीनबाई हो या युचान, वो बड़े प्रभाव वाले लोग थे। और क्योंकि गू इमोर्टल वर्ल्ड बहुत लंबे टाइम से शांत था, डू रैंक 7 एक्सपर्ट्स की मौत से कुछ घबराहट फैल जाएगी। ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएंगे। बहुत सारे गू इमोर्टल्स अलग अलग वजहों से आएंगे, जैसे युछन और कीनबाई का बदला लेना, इंसाफ कायम करना, उनकी संपत्ति पर लालच या अपनी शोहरत बनाना। बहुत सारे गू इमोर्टल्स फैंग युआन का पीछा करने वाले थे, तो वो वहां से क्यों नहीं निकलता? बेशक फैंग युआन रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ के साथ निडर था, लेकिन वो इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था। चैप्टर 1488 क्राइम्स एक्सपोज्ड। कुछ दिनों बाद एक गू इमोर्टल व्हाइट क्रेन सी एरिया के ऊपर उड़ रहा था। इस गू इमोर्टल ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और वो जवान दिख रहा था। उसकी नाक तेज थी और चेहरा चौड़ा, उसकी ईर्ण सितारों की तरह चमक रही थी। उसके जिस्म से रैंक 7 ऑरा निकल रहा था। उसका नाम किंग यूजी चेंग था और उसका ओरिजिन बहुत बड़ा था। वो ईस्टर्न सी की सुपर फोर्स किंग यू क्लैन का गू इमोर्टल था और पहले सुप्रीम एल्डर किंग यूएन का खून का वंशज था। ये क्या है? व्हाइट क्रेन सी एरिया की बंजा हालत देखकर किंग यूजी चेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसके दिल में कीनबाई के लिए प्यार था। भले ही वो जानता था कि उस औरतों में इंटरेस्ट है, वो ये बात कबूल कर सकता था। लेकिन भले ही वो कीनबाई को कबूल कर सकता था, वो यूज कबूल नहीं करती थी। ये सच में एक तरफा प्यार था। किंग यूजी चेंग को शुरू से ही रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो पिछले 10 सालों से लगा हुआ था। बेशक कीनबाई उस पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो किंग यू क्लैन से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा किंग यूजी चेंग के खतों का जवाब देती थी, भले ही आधे मन से। किंग यूजी चेंग यूज टाइम पर एक लव लेटर लिखता था, लेकिन कीनबाई सिर्फ एक शब्द में जवाब देती, पढ़ लिया या ठीक है। किंग यूजी चेंग पढ़ लिया मिलने पर ही खुश हो जाता था, लेकिन अगर यूज ठीक है मिल जाता तो वो अगले कुछ दिनों तक मुस्कुराता रहता। इंसान भी जज्बात नहीं होते, गू इमोर्टल्स में भी लस्ट और प्यार की फीलिंग्स होती हैं। लेकिन हाल ही में उस अपने खतों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। किंग यूजी चेंग ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। उसके दिल में एक बुरा एहसास हो रहा था। वो और इंतजार नहीं कर सका और सीधा व्हाइट क्रेन सी एरिया आ गया। जैसे ही उसने व्हाइट क्रेन सी एरिया की बंजर हालत देखी, किंग यूजी चेंग के माथे पर गहरी लकीरें आ गई। पहले व्हाइट क्रेन सी एरिया में उड़ते हुए सफेद क्रेन्स के साथ एक शांत माहौल होता था, ये जिंदगी से भरा रहता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह लूट लिया गया था। यहां सच में कुछ नहीं बचा था। फेरी बाई है, आप कहाँ हैं? किंग यूजी चेंग का बुरा एहसास और भी गहरा हो गया। वो तुरंत समुंदर में कूद गया। वो यहां कई बार आ चुका था। भले ही कीनबाई उसका स्वागत नहीं करती थी, वो अक्सर उससे मिलने के लिए कई सही वजह ढूंढ लेता था। इस बार समुंदर में घुसने के बाद
जो नज़ारा उसने देखा वो उसके दिमाग में बसी तस्वीर से बिल्कुल अलग था। उसने एक बहुत बड़ी खाई देखी जिसमें अनेकों दरारें और टूटे हुए पत्थर थे। किंग यूजी चेंग का दिल बैठ गया। ओह नहीं, यहाँ की हालत देखकर लगता है इस जगह को लूटा गया है। थोड़ी देर जांच करने के बाद किंग यूजी चेंग गुस्से से भर गया। इनकी हिम्मत कैसे हुई फेरी बायहे के सी एरिया को लूटने की। ग्रेट हिस्ट्री, आयरन और एक क्रिस्टल रॉक्स सब कुछ लूट लिया गया। ये इंसान कितना एरोगेंट है। फेरी बायहे, आप जरूर आपसे सुरक्षित होंगी। किंग यूजी चेंग ने अपनी महबूबा के बारे में सोचा और वो हैरान और डरा हुआ महसूस करने लगा। उसने आसपास देखा लेकिन उस वो रैंक 6 इमॉर्टल गुहाउस बायहे पलस नहीं मिला। किंग यूजी चेंग हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड का इस्तेमाल करके आसपास दोबारा देखा। कुछ नहीं मिला। कीन बायहे जैसे हवा में गायब हो गई थी। बायहे पलस भी गायब था और इससे भी अजीब बात यह थी कि किंग यूजी चेंग को इस जगह पर लड़ाई का कोई निशान तक नहीं मिला। फैंग युआन ने कीन बायहे या यछन को यहां नहीं मारा था, वो तो ड्रैगनफिश सी एरिया में हुआ था। लेकिन अगर किंग यूजी चेंग ड्रैगनफिश सी एरिया जाता भी तो यूज कोई निशान नहीं मिलता। फैंग युआन के निशान मिटाने के तरीके हद से ज्यादा बेहतरीन थे और लड़ाई भी बैटलफील्ड किलर मूव पर्पल स्टार ब्रोकन लाइफ के अंदर हुई थी। किंग यूजी चेंग को कुछ नहीं मिला। यूज शक होने लगा। फेरी बायहे रैंक 7 गू इमॉर्टल्स में एक एक्सपर्ट है। ये नामुमकिन है कि कोई उस चुपके से मार दे जब तक कि वो कोई रैंक 8 गू इमॉर्टल ना हो। लेकिन रैंक 8 आमतौर पर एक डोमेन पर राज करते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं। उनकी कोई भी हरकत से बड़ा हंगामा हो जाएगा। वो बिना वजह फेरी बायहे को मारने क्यों ना आएंगे। ही ये सोचते ही किंग यूजी चेंग की चिंता कम हो गई। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा सख्त हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फेरी बायहे मुझसे टांग आ गई और उसने जगह बदलने का फैसला कर लिया और अपने सारे रिसोर्सेस अपने साथ ले गई। किंग यूजी चेंग ने इस बारे में सोचा। इसकी संभावना कम थी। व्हाइट क्रेन सी एरिया में बहुत से रिसोर्सेस पैदा होते थे। कीन बायहे इसे कैसे छोड़ सकती थी। अगर यूज कोई बेहतर जगह मिल भी जाती तो इस जगह को ऐसे ही छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे हराया नहीं जा सकता। ऐसे मजबूत दुश्मन के खिलाफ उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। किंग यूजी चेंग के दिमाग में एक और ख्याल आया। लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया। अगर उसका सामना किसी मजबूत दुश्मन से हुआ तो फेरी बायहे ने मदद क्यों नहीं मांगी। अपने नेटवर्क के साथ बस एक शब्द से उस कईगू इमॉर्टल से मदद मिल जाती। तो आखिर हुआ क्या। फेरी बायहे इतनी रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों हो गई। किंग यूजी चेंग ने गहरी चिंता में माथा सिकोड़ लिया। उसने ये नहीं सोचा कि कीन बायहे मर गई है। पहली बात, वो इस दिशा में सोचना ही नहीं चाहता था। दूसरी बात, ये संभावना बहुत अजीब थी। कीन बायहे ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में एक मशहूर शख्सियत थी। उसकी ताकत कम नहीं थी। वो रैंक 7 थी। ऐसे इंसान को आसानी से कौन मार सकता है। जैसा कि किंग यूजी चेंग ने कहा था, जब तक कि वो कोई रैंक 8 गू इमॉर्टल ना हो। लेकिन इसकी संभावना और भी कम थी। पांचों रीजन्स बहुत लंबे टाइम से शांति में थे। किंग यूजी चेंग ने अनजाने में ही महसूस किया कि ऐसा बेरहम कत्ल नहीं होगा और ये यकीनन उसकी प्यारी फेरी के साथ नहीं होगा। लेकिन अपनी जांच के बाद किंग यूजी चेंग एक नतीजे पर पहुंचा। जो भी हुआ हो, फेरी बायहे जरूर मुश्किल में है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और उनकी मदद करनी होगी। एकदम से हीरो के ब्यूटी को बचाने का ख्याल किंग यूजी चेंग के दिमाग में आ गया। अगर यहां कोई सुराग नहीं है तो मैं आसपास के गू इमॉर्टल्स को ढूंढूंगा और उनसे पूछूंगा। युचान का नाम जल्द हाई किंग यूजी चेंग के दिमाग में उभरा। युचान का ड्रैगनफिश सी एरिया भी मशहूर था और दूरी के हिसाब से युचान कीन बायहे के सबसे करीब थी। वो लगभग पड़ोसी थे। किंग यूजी चेंग बिजली की रफ्तार से निकला। उसने तुरंत व्हाइट क्रेन सी एरिया छोड़ा और कुछ मेहनत करके ड्रैगनफिश सी एरिया पहुंच गया। ड्रैगनफिश सी एरिया की हालत व्हाइट क्रेन सी एरिया से भी बदतर थी। ये जगह कभी लाखों के झुंड में तैरते ड्रैगनफिश से भरी रहती थी। यह ईस्टर्न सी के सबसे अद्भुत नज़ारों में से एक था, लेकिन अब ये खाली था। एक हल्की हवा चल रही थी जिससे समुंदर का पानी उथल पुथल हो रहा था। लहरें लगातार बन रही थी। ये क्या हो रहा है। ड्रैगनफिश सी एरिया भी लूट लिया गया। किंग यूजी चेंग की बोलती बैंड हो गई। उसकी एरू में हैरानी साफ दिख रही थी। कीन बायहे और यूछन दोनों के सी एरियाज की ऐसी हालत थी। ये सब किसने किया था। आखिरकार यूछन और कीन बायहे दोनों हाई पावरफुल रैंक 7 एक्सपर्ट्स वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। इस बार
किंग यू जी चेंग को सिर्फ शक नहीं, डर भी महसूस हो रहा था। वो बेहद चौकन्ना हो गया। वो जांच के लिए समुद्र की गहराइयों में गया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस कुछ नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? सिर्फ फेरी बायहे ही नहीं, फेरी यूचन के साथ भी यही हुआ। रुको, ड्रैगनफिश बिजनेस, ट्रेजर येलो हेवन। किंग यू जी चेंग का जिस्म कांप उठा जब उसने ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट किया। यूचान का ड्रैगनफिश बिजनेस 5 रीजन्स में मशहूर था। उसकी विल यकीनन ट्रेजर येलो हेवन में होगी ड्रैगनफिश बिजनेस को मैनेज करने के लिए। किंग यू जी चेंग का कॉन्शियसनेस ट्रेजर येलो हेवन में घुसा और उसने जल्दी से यू छन की विल से कांटेक्ट किया। बात करने पर किंग यू जी चेंग को पता चला कि यू छन की विल को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। यू छन और उसकी विल काफी बार कम्युनिकेट करते हैं। इंटरवल ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का होता है। इसका मतलब है कि पिछले 3 दिनों में उसने और फेरी बायहे ने एक रहस्यमयी हमले का सामना किया है। किंग यू जी चेंग के माथे से पसीना टपकने लगा। वो जितनी जांच कर रहा था उतना ही सच के करीब जा रहा था, जो कि रहस्यमयी और डरावना था। चाहे यह चैन हो या कीन बायहे, वो अचानक से रिसोर्सेस लेकर नहीं भागते। ये सब दिखाता था कि उनका सामना एक ऐसी खतरे से हुआ था जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक गहरी चिंता ने किंग यू जी चेंग के दिल को भर दिया। नहीं, मुझे घर जाकर अपने क्लैन के गू इमोर्टल्स से मदद लेनी होगी। किंग यू जी चेंग ने खाली ड्रैगनफिश सी एरिया को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से वापस लौटा और वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। कीन बायहे और यू छन के कत्ल का पर्दाफाश हो गया। भले ही दोनों फेरीज की मौत का कोई सबूत नहीं था, किंग यू क्लैन की बड़ी ताकत से उन्होंने जल्दी ही सच का एक हिस्सा उजागर कर दिया। इसी बीच इस कत्ल के पीछे का मुजरिम आजाद घूम रहा था, वेस्टर्न डेजर्ट में आराम से उड़ रहा था। ईस्टर्न सी छोड़ने के बाद फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं गया, बल्कि वो सदर्न बॉर्डर से गुजरकर वेस्टर्न डेजर्ट पहुंचा। बादलों के ऊपर फैंग युआन का कॉन्शियसनेस सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में घुसा और उसने ईस्टर्न सी से अपनी कमाई का जायजा लिया। युछन और कीन बायहे को मारने के बाद फैंग युआन को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। उस बड़ी संख्या में ड्रैगनफिश माइल्ड, उनका स्केल ड्रैगन स्केल सी एरिया से कहीं ज्यादा था। वो ऐप पूरे मिनी ईस्टर्न सी में रह रहे थे। उस बड़ी मात्रा में ग्रेट हिस्ट्री आयन और क्रिस्टल रॉक्स भी माइल थे। 7 हाइडू रैंक 6 इमॉर्टल गू भी थे। फैंग युआन ने उनके खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। कीन बायहे का वुडपाथ इमॉर्टल एपर्चर ईस्टर्न सी में ही छोड़ दिया गया था। वो यूज ना तो एनेक्स कर सकता था और ना ही अपने साथ ले जा सकता था। युचान का वाटरपाथ इमॉर्टल एपर्चर पहले ही अनेक्स कर लिया गया था, जिससे उसे एक बड़ा समुद्री इलाका और ढेर सारे वाटरपाथ डाउ मार्क्स माइल थे। लेकिन ये फायदे सिटी वेल के सामने कुछ भी नहीं थे। जी हाँ, हेवन एंड अर्थ का सक्लूडेड डोमेन सिटी वेल ऐप फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में था। फैंग युआन जब ईस्टर्न सी गया तो वो पहले टर्ब्यूलेंट फ्लो सी एरिया गया और वहां छोड़े गए सिटी वेल को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में मूव किया। उसके बाद वो ड्रैगनफिश सी एरिया गया और यूछन और कीन बायहे को मार डाला। सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ सिटी वेल। फैंग युआन बहुत पहले से सिटी वेल को हासिल करना चाहता था, लेकिन तब पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गुअस पर काम नहीं कर रहा था। वो उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में रिलोकेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल करके उसने पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गू को कोर बनाकर एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया, जिसका टारगेट सिटी वेल को मूव करना था। लंबी मेहनत के बाद वो कामयाब हो गया था। चैप्टर एंड।